गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ ना जी? जी सर मेरा डाउट था कि जैसे आईआईटी में मैंने दोनों पेपर दिए थे, जैम एम ए एम एस। हम्म। तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन था, जो जो इंस्टीट्यूट वो ले रहा था। हम्म। बट सीसीएमएन में क्या ऐसा होता है? मैंने करा था रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने एक ही जैम का मांगा था। हाँ, दोनों डालना पड़ेगा, मतलब अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? जैम एम ए अलग, एम एस अलग, ऐसा तो नहीं है ना वहाँ पे? सर पता नहीं, मतलब इस हिसाब से तो फिर फीस दोनों का अलग अलग जाएगा क्या? हो सकता है, क्योंकि जैसे जैम में आईआईटी काउंसलिंग में तो ऐसा नहीं होता ना, एक साथ ले लेता है वो आपको, जो है ना, एक साथ भरवा लेते हैं, फिर देखते हैं जो जी सर, बेस्ट अपने हो। आप आता है वो तो। हाँ, अपने साथ दोनों ऑप्शंस आपके, मतलब जो आपका इंटरफेस है उसमें दोनों ऑप्शन आ जाता है, एम ए वाला भी और एम एस वाला भी, है ना। लेकिन जी सर। इसमें जो है, अगर एक ही आपसे मांगा है डिटेल, तो दूसरा वाला अगर डिटेल नहीं मांगा, दूसरा वाला कंसीडर ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो उसके लिए हो सकता है अलग से रजिस्टर करना हो मे बी। सर अलग से रजिस्टर ऐसे हो सकता है क्या? देखिए करके कि एम ए का भी डिटेल मांगना चाहिए ना उसमें, तो जितने तो जैम। मतलब किसी से पूछना पड़ेगा या तो हाँ, सीसीएम वही के जो ग्रुप, जो जैसे ग्रुप में एक बार पूछो आप, या जैसे किसी से डिस्कस करो, कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं ना जो मैथ वाले भी हैं, तो जी उनसे सर। पूछिए कि कैसे वो, उन्होंने क्या उनका दोनों का डिटेल मांगा या जैसे एक डिटेल उसमें डाला गया था, ऐसा, जी सर। तो उससे सर क्लियर हो एंड जाएगा। सर एक डाउट था कि जैसे हम सीसीएम में डायरेक्ट सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, फर्स्ट के बजाय? देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो जो ऑप्शन होगा उसके जी सर। अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब सेकंड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब पहले काउंसलिंग का डेट होगा ना रजिस्ट्रेशन का। हाँ सर। फर्स्ट हाँ, का आई तभी मैं ना डॉक्टर जीपी सर के ग्रुप में ऐड हूँ, तो वहाँ ठीक पर है। बच्चे काफी बोल रहे थे कि हम सीधा सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें, तो कैसा रहेगा? ओके। क्योंकि जिनका थोड़ा कम होता है तो वो फर्स्ट राउंड में नहीं करता, वो सेकंड या थर्ड में या स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करता है बच्चा, क्योंकि फीस ज्यादा है ना। हर राउंड की अलग अलग फीस है, 3500 ऐसा है क्या? नहीं, तो ऐसा तो नहीं काफी होना चाहिए। एक्सपेंसिव हो जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मतलब लगता सर, है। मतलब आप कह रहे हो अलग अलग फीस नहीं होना चाहिए? नहीं, हर राउंड की अलग फीस क्यों नहीं होगी? सर। हम्म। सर अलग अलग फीस है, वो तो मैंने पढ़ा है उसमें इन्फॉर्मेशन वाउचर में। अच्छा। सभी का, हाँ, फर्स्ट राउंड, थर्ड स्पॉट राउंड, नेशनल स्पॉट राउंड, फिर 1 2 ऐसे 3500 फॉर जर्नल के लिए, फिर तो बस तो ऐसे ही, सभी का अलग अलग। फिर तो ये लूट रहे हैं ऐसे ही, फिर तो अगर वैसा है तो फिर आप जी। सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। जैसे है कि मतलब जी फर्स्ट सर। राउंड के लिए रजिस्टर किया किसी बच्चे ने, उसमें मिल गया, ठीक है, नहीं मिला सेकंड राउंड के लिए फिर रजिस्टर कराएंगे, तो वैसे ही लूट रहे हैं बच्चों को, मतलब ऐसे ही पैसे है। जी सर बट इसमें एक डाउट हो रहा है कि अगर जैसे मेरा 159 रैंक है, तो अगर किसी बच्चे का 170 पे उसने पार्टिसिपेट किया एनआईटी वाराणसी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए, हम्म। तो अगर मैंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, तो क्या मुझे सीट मिलेगा नहीं, वो तो फिर? पहले, वो क्योंकि अगर पहले में 170 वाला किया है, आपने नहीं किया, तो जो अप्लाई किया उनमें से ही उनको दे देंगे ना, 170 वाले को दे देंगे वो। हाँ सर, वही तो डाउट है ना कि ऐसे कैसे मतलब पता चलेगा? हाँ, वही तो या दिक्कत तो है फिर फिर। सीट, हाँ। हाँ सर, जो जो तो एक्सपर्ट है उसको ही पूछना पड़ेगा कि कैसा होता है सब। हाँ, वो जो सीसीएमएन का है ना, उसपे क्वेरी वेरी का अगर क्यू एन ए सेक्शन होगा, तो वहां जाके देखो, क्यू एन ए जी में पता सर। चल जाएगा, एक तो वो है। नहीं तो आप मेल करके उनसे पूछो, ऐसा ऐसा है, कॉल नंबर दे रखा, उस पे पूछो, क्योंकि ये तो सर ऐसा कॉल नहीं। पे ही हो जाता है, हम्म। कॉल पे ही बात हो जाता है। हाँ, कॉल पे एक बार कीजिए, उनसे क्लेरिफाई कीजिए सारी क्वेरी, क्योंकि है ना, क्योंकि हाँ मैं तो सर। उस प्रोसेस में नहीं रहा हूँ सीसी में, तो मुझे आइडिया नहीं जी ज़्यादा। सर। तो आप लोग जैसे जी बताएँगे सर। वही पता चलेगा। जी सर। तो एक बार उनसे पूछिए फिर बताइए, क्योंकि ऐसे तो हर राउंड के लिए ऐसे पैसे लेना ठीक तो नहीं है। एक बार रजिस्टर किए, फर्स्ट राउंड में हाँ मिलेगा सर, या काफी सेकंड। लूट रहे हैं वो तो। हाँ, वो तो गलत तरीका है इनका तो। ये है। मतलब एक बार रजिस्टर कर दिया आपने, फर्स्ट मिला या सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, जब भी मिलेगा ठीक है। अब जी कुछ सर। बच्चे ऐसे, इनको चारों राउंड में नहीं मिला, वो पैसे इतना ले लेंगे उनसे 4 गुना। जिनको मान जी लो सर। रैंक बहुत खराब है, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा एंड तक। और वो 4 बार पैसे पे करेगा, उसको क्यों पे करेगा? ये तो ऐसे ही फिर काउंसलिंग में, मतलब ऐसे ही बस उनको पैसे कमाने हैं बस, ये है। सर एक जेएमएमए के लिए कोई मेरा जूनियर था, वो पूछ रहा था कि कोई कोचिंग हो बेस्ट, जिसका रिजल्ट अच्छा आया हो। आई थिंक एमए में यही लोग चल रहे हैं, जीपी सर है, उधर कोई सूर्या है ना अनअकैडमी पे, यही लोग शायद मैं देखता हूँ इनका। या बाकी ऐसे डिप्स एकेडमी है, कैरियर एंडेवर दिल्ली में है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलाते हैं, तो ये सब है, तो सर आप। उसका तो फीस काफी है। हाँ, ये लोग 40-50 हज़ार फीस रखते हैं ना, इनका मिनिमम 40-50 जी हज़ार सर। रहता है। वैसे हैं तो इनका, इन लोग बिजनेस मॉडल में चलाते हैं ना, जैसे हम लोग है, हमारा चलो कम फीस में बच्चों का ही फायदा, हमारा ही फायदा वैसा है, लेकिन इन लोगों का जिनका जी सर। बड़ा बिजनेस मॉडल है भाई, उनको करोड़ों बनाने हैं, तो उनको 40-50 से रखना जी पड़ेगा सर। भाई। ये है, तो सर वैसे ही है। वैसे तो ऑनलाइन ही। हम्म। सर आपके पास सूर्य सर का नंबर है? उनका मैंने यूट्यूब पे देखा था,
पर्सनालिटी मिल भी उनका जाएगा। ठीक है, एंड हाँ, कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा उनका। ठीक है, मैं देखता हूँ मिल जाएगा। लिंक्डइन में मैसेज करो उनको, कर देंगे रिप्लाई, लिंक्डइन पे वो हैं, हाँ सर। तो वो कर हाँ देंगे, नहीं तो मैं ठीक नंबर है। भी हो जाएगा, है ना? ये है कि ठीक है सर, आप जानते हैं उनको? उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, बट ऐसे कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो जाएगा, है ना? ओके ओके ठीक है। वैसा है। चलो सर ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। जी, 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 पूछिए। सानिका। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा जैम में 531 रैंक आया है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ ठीक है। स्टेट में, तो फिर मैं किस पर अप्लाई करूँ? तो आईआईटी में तो कोई चांस लग नहीं रहा है ना, आईआईटी काउंसलिंग में तो कुछ मिलने का नहीं है इस पे। ये है, बाकी हाँ। लास्ट ईयर आप क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि किस रैंक पे कहाँ मिला था पिछले बार। आप सीसीएमएन में ट्राई कर सकते हैं, कुछ वहाँ मिल सकता है ना। मेनली मैथमेटिक्स वाले कोर्सेस आपको मिल सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स या कहाँ पे? मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग एनआईटीज़ में। तो सीसीएमएन की जो काउंसलिंग है ना, उसमें आपको हाँ। एनआईटी या ट्रिपल आईटी हो सकता है कि एंड तक कुछ मिल जाए, ऐसा है। उसमें मेनली मैथमेटिक्स के हाँ हाँ। कोर्सेज हैं, मैथ्स के हैं, डेटा साइंस के हैं, मैथ्स हाँ। एंड कंप्यूटिंग हैं। तो ये सब पॉसिबल है कि आपको एंड तक मिल जाए अगर आप रजिस्टर करेंगे तो। सर इसमें ठीक है। इलाहाबाद मिल सकता है, एनआईटी इलाहाबाद मिल सकता है, उधर प्लेसमेंट भी ठीक है, इतना एमएससी अच्छा भी नहीं है, मैथमेटिक्स, 8-10 साल। क्या है एमएससी मैथमेटिक्स ना? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो ये आपको मिल सकता है, जैसे बता रहे हैं ये, है ना? सर सीसीएमएन के थ्रू। सर ये अच्छा है एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद आप ले सकते हैं। हाँ है वहाँ। अ, वो सीसीएमएम में मतलब रजिस्ट्रेशन वो कैसे होती है, क्या होती है? अभी आप बिगिनर है शायद, तो आप सीसीएमएन की वेबसाइट सर्च कीजिए, गूगल कीजिए सीसीएमएन, या अगर आप ग्रुप में हैं तो किसी बच्चे का नंबर हाँ। ले लीजिए जो स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि ना ग्रुप में थोड़ा आसान रहता है ये सब चीज़। हम्म। आपके सबको सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं ना। तो ये जगह सीसीएमएन की वेबसाइट है, आप हाँ। सीसीएमएन काउंसलिंग 2026 गूगल कर लो आप, उस पर जाओ, थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, इस पर रजिस्टर करने का ऑप्शन होगा, आप इस पर रजिस्टर करो। देखो, रजिस्ट्रेशन, फुल पेमेंट, है ना, चॉइस फिलिंग सब चल रहा है अभी। तो ये सब वेबसाइट पे जाके आप थोड़ा पढ़ो समझो, एक दो फ्रेंड बना लो जो अभी इस प्रोसेस में है, तो उससे क्या होगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी उनके थ्रू, है ना? तो वैसा है कि जो लोग इस प्रोसेस में हैं, तो वैसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है, सी सी सर। एम एन की वेबसाइट है जी। हाँ। और सर वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, वो उसके बारे में मतलब वो अच्छी है या फिर क्या? नहीं, वो भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी, पुणे यूनिवर्सिटी तो काफ़ी अच्छी, बहुत उनका हिस्ट्री और, है ना, रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस शायद उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, महाराष्ट्र का। तो उसका अपना हाँ। एंट्रेंस टेस्ट है, आपको वो देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा आपको। सर एसपीपीयू है। हाँ, वही एसपीपीयू, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, हाँ सर एसपीपीयू। उसका तो आई थिंक वो निकल गया डेट, मुझे लग रहा है। है ना? हाँ सर। ये हाँ सब। सर उनका डेट तो निकल गया है सर। सर बट उसका उसका उस वहाँ एडमिशन लेना काफी है, क्योंकि उनका घर पे ही ऑनलाइन टेस्ट होता है फोन पे ही। होकर सही, तो हाँ। वो तो आप कैसे भी कर नहीं, सकते हो। घर पे नहीं, मतलब सेंटर आते हैं हमारे शहर के आसपास किसी शहर में, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे या फिर ओएमआर शीट पे ऐसा मतलब टेस्ट होता है उनका। ओके। सर मैंने पिछले साल दिया था, तो मेरा तो ऐसे ही हुआ था। अच्छा, पिछले साल उन्होंने दिया था घर से ही टेस्ट, मतलब ऑनलाइन आप अपने फ़ोन से हाँ लैपटॉप से सर। दे सकते हैं ना? जी सर बट इस साल नहीं मुझे पता। हाँ, हाँ। इस साल हमारा सेंटर मतलब सेंटर पड़ा है कोल्हापुर में, अच्छा, मैं अभी सांगली एग्ज़ाम। से बिलोंग करती हूँ, सो उसके लिए। जी, जी, जी। तो एसपीपीयू का देखो आप, है ना, तो अच्छा है, आप वहाँ अगर, है ना, जो भी है, तो आप वहाँ, आई थिंक इन्होंने अप्लाई किया है, तो आप कर सकते हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी उनका रेपुटेशन अच्छा है। जिन्होंने अप्लाई किया था उनका हो गया था क्या पिछले साल मतलब? नहीं, सबका होगा कि जितनी सीटें होंगी उतना ही तो एडमिशन होगा। आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे मान लो 500 नहीं बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अच्छा, ये सौरभ, आप सौरभ से पूछ रहे हैं? हाँ तो हाँ। आपका हुआ था क्या भाई सौरभ? सर मैं तो वैसे ही दे दिया था, क्योंकि मैंने तो स्कैड पढ़ा नहीं था बिल्कुल पहले। हाँ। तो बस मैंने तो लॉगिन करके वो कट कर दिया था, मैं ट्रैवलिंग करा था उस टाइम। ओके। हाँ तो वो आप क्या सौरभ सर आप बता सकते हैं कि उसमें मतलब सिलेबस वगैरह क्या था? सिलेबस तो मेरे पास है, बाकी वहाँ पर निकल जाएगा साइट पे ना, तो वेबसाइट पे। मिल जाएगा। सिलेबस तो थोड़ा कम ही है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है। आप वेबसाइट थोड़े एक्सप्लोर करो, है ना?
सानी का, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, हाँ आजकल ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, हर इन्फॉर्मेशन है। बस थोड़े है ना, ठीक है ठीक आप है। थोड़े एक्सप्लोर करो, है ना, टेक फ्रेंडली बनो, तो हो जाएगा सारी चीज़ आसान। ठीक है? सर आप मतलब एंट्रेंस की तैयारी वगैरह लेते हो क्या? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने आज ही ये ग्रुप ज्वाइन किया है तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। हाँ, कोई नहीं, धीरे-धीरे पता चल जाएगा। वैसे डाउट क्लास जॉइन करोगे, धीरे-धीरे पता, मैं जैम, गेट, नेट इसकी तैयारी कराता हूँ मेनली, है ना? ये चलता है, सीयूईटी। और वो क्लास कब होती है आपकी? अभी जैसे चल रही है ऐसी होती है, तो क्लास 6 से 12 में होती है। 11 से 12 डाउट क्लास होती है, सभी क्लास चल रही है ना, अभी जैसे टाइम हुआ है 11:20 हाँ ना, तो 11 से 12 डाउट क्लास रहती है डेली रात को। तो बाकी 6 से 11 के बीच बाकी क्लास होती है ना, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जैसा भी रहता है, शेड्यूल आता है, तो 6 टू 12 में इवनिंग में। ठीक है सर। उसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी? उसके लिए पहले आपको परचेज़ करना पड़ेगा, हमारा मैथ्स स्टैट्स क्लासेस का ऐप है, वेबसाइट है, वहाँ से कोर्स खरीदिए। कोर्स परचेज़ करने के बाद हाँ आपको खुद ही एक दूसरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। अभी आप होंगे, ठीक आप है फ्री ठीक वाले है। व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे आप, है ना? हुँ, हाँ तो पेड वाले में आता है लिंक क्लास का, ठीक है? ठीक है। ओके। और किसी को डाउट है जी?